एक्सरसाइज 3.4 का दूसरे क्वेश्चन का दूसरा भाग है हमारे पास। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो इसे हम कैसे करेंगे? माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर है x वर्ष। माना सोनू की वर्तमान आयु बराबर है y वर्ष। वर्तमान आयु हमने मान ली, नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कब? 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व पहले इन दोनों की आयु कितनी होगी? इसकी होगी x - 5 और इसकी क्या होगी? y - 5। प्रश्नानुसार नूरी की 5 वर्ष पूर्व की आयु और दूसरा है हमारे पास सोनू की 5 वर्ष पूर्व की आयु। इसमें किस प्रकार का संबंध है? नूरी की 5 वर्ष पूर्व की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु थी वह सोनू की आयु की कितनी गुना थी? 5 वर्ष पूर्व 3 गुनी। यह हमारे पास प्रश्न की पहली शर्त है। नूरी की 5 वर्ष पूर्व की आयु बराबर 3 गुना में सोनू की 5 वर्ष पूर्व की आयु। अब नूरी की 5 वर्ष पूर्व की आयु कितनी होगी? वर्तमान x है तो x - 5 और सोनू की कितनी होगी? y - 5, क्योंकि वर्तमान आयु y वर्ष है और 5 वर्ष पूर्व कम कर देंगे y - 5। इससे कितने गुना है? 3 गुना। इट मीन्स x - 5 बराबर है 3y - 15 और x - 3y बराबर है -15 प्लस 5 x - 3y बराबर है -10। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 आ जाती है। और क्या था प्रश्नानुसार? और हमारे पास था दूसरी शर्त थी हमारे पास, वह क्या थी? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है। जो 10 वर्ष पश्चात की सोनू की आयु है उससे क्या है? 2 गुनी है। 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु ये है तो इससे कितनी गुनी है 10 वर्ष पश्चात की आयु? नूरी की 10 वर्ष पश्चात की आयु इससे क्या है? 2 गुनी। इट मीन्स x + 10 बराबर है 2 गुना में y + 10। इसे हम कैसे करेंगे? x 2 गुना में y - 2y इधर ले आए और 10 गुना में 2 20, इस 10 को उधर ले गए -10। ये हमारे पास आ जाता है x - 2y बराबर 10। ये क्या है? समीकरण नंबर 2। अब हम इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से समीकरण 1 - समीकरण 2 करने पर 1 से क्या किया हमने? 2 कम कर दिया। एक x - 3y बराबर -10 और x - 2y बराबर 10। हम घटा रहे हैं तो नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे सारे के सारे, ये कैंसल और ये माइनस का y बराबर है -20 और y किसके बराबर आ गया? माइनस से माइनस कट गया, y का मान कितना आ गया? 20। अब y बराबर 20 x - 3y बराबर -10 में रखने पर x - 3 गुना में 20 बराबर है -10। x - 20 दिया 60 बराबर है -10 और x बराबर है -10 प्लस में 60। x बराबर कितना है? 50 और y कितना मिला था हमें? y मिला था 20। x का मान हमें 50 मिल जाता है और y का मान 20 मिल जाता है। इट मीन्स x थी हमारे पास। नूरी की वर्तमान आयु कितनी है? नूरी की वर्तमान आयु जो x मानी थी हमने वह कितनी है? 50 वर्ष। और सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की जो वर्तमान आयु वह कितनी है? 20 वर्ष। यही हमारा आंसर है इसमें। दूसरे क्वेश्चन का तीसरा भाग है हमारे पास। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुणा संख्या के अंक पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या ज्ञात कीजिए। कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की। कोई भी 2 अंकों की संख्या जैसे मैं लिख लेता हूँ
27 कैसे बनती है? 1 इकाई प्लस 10 दहाई। कोई भी संख्या ले लो आप 2 अंकों की, 1 गुणा में इकाई का अंक प्लस 10 गुणा में दहाई का अंक। कोई भी संख्या आप जांच करो तो कैसे बनती है? 1 इकाई प्लस 10 दहाई। तो यदि संख्या की बात हो रही है तो हमें इकाई और दहाई के अंकों का पता होना चाहिए। 2 अंकों की संख्या है तो हम इसे करेंगे माना संख्या के इकाई का अंक बराबर है x, दहाई का अंक, दहाई का अंक बराबर है y। हमने संख्या के इकाई का अंक x मान लिया और दहाई का अंक y मान लिया। कोई भी संख्या कैसे बनती है? 2 अंकों की, 1 गुणा में इकाई का अंक प्लस 10 गुणा में दहाई का अंक। तो संख्या क्या होगी? संख्या होगी हमारे पास 1 इकाई का अंक था x गुणा में 1x प्लस 10 गुणा में दहाई का अंक 10 गुणा में y। यह संख्या होगी। और अंक पलटने पर संख्या क्या होगी? अंक पलटने पर संख्या, अंक पलटने पर क्या अर्थ है? यदि हम इकाई के अंक को क्या कर दें? दहाई का अंक बना दें और दहाई के अंक को इकाई का अंक बना दें तो संख्या क्या होगी? इकाई को दहाई बनाना है और दहाई को इकाई बनाना है। इकाई को दहाई और दहाई को इकाई, क्या होगी? y प्लस 10x। संख्या थी x प्लस 10y और अंक पलटने पर संख्या क्या? y प्लस 10x। जहाँ तक पहुँच जाते हैं हम, अंक पलटने पर संख्या क्या? y प्लस 10x। प्रश्नानुसार, प्रश्न की पहली शर्त अनुसार दोनों अंकों का योग कितना है? 9। इकाई और दहाई के अंकों का योग कितना है? 9। इकाई का अंक x है और दहाई का y है तो इनका जोड़ कितना है? 9। ये पहली इक्वेशन होगी हमारे पास। दूसरी शर्त अनुसार संख्या का 9 गुणा, संख्या गुणा में 9 बराबर है अंक पलटने पर बनी संख्या, अंक पलटने पर बनी संख्या के कितने गुणे के बराबर है? 2 गुणे की। जो पहले संख्या दी थी उसका 9 गुणा अंक पलटने पर बनी हुई संख्या के 2 गुणे के बराबर है। यह हमें दिया हुआ है। तो पहले संख्या क्या थी? x प्लस 10y। इसका कितने गुणा? 9 गुणा। और अंक पलटने पर बनी संख्या का, अंक पलटने पर बनी है y प्लस 10x। इसके क्या है? 2 गुणे के बराबर है। यह आ गया हमारे पास 9x प्लस 90y बराबर है 2y प्लस 20x। यदि हम एक और ले आएँ, 20x माइनस 9x प्लस 2y माइनस 90y इक्वल टू 0। इस सारे को हमने क्या किया? राइट हैंड साइड में ले गए हम। तो क्या आ जाता है? 11x माइनस 88y इक्वल टू 0। इसे 11 से भाग करने का, 11 एकम 11, x माइनस 8y इक्वल टू 0। जे क्या आ जाती है? समीकरण नंबर 2। जे 1 है और जे 2 है। अब क्या करने पर? समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर कौन सी विधि लगा दी हमने? विलोपन विधि। समीकरण 1 क्या थी? x प्लस वाई बराबर 9 और 2 क्या थी? x माइनस 8y बराबर 0। घटा रहे हैं, इसके साइन चेंज, जे प्लस का जे माइनस का जे दोनों कैंसल। 9y बराबर 9 एंड y बराबर 9/9, y का मान 1, y बराबर 1, x प्लस वाई बराबर 9 में रखने पर यदि हम इसमें रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा? x प्लस वाई की जगह हमने 1 रख दिया बराबर है 9, x बराबर है 9 मैन से x बराबर है 8 और y बराबर है कितना था? 1। तो संख्या क्या होगी फिर? संख्या हमारे पास थी x प्लस 10y। x का मान कितना आया है? 8 प्लस 10 गुणा में y का मान कितना है? 1। 8 प्लस 10 तो संख्या कितनी है? 18। यही हमारा आंसर है। जो हमारी संख्या थी वह कितनी होगी? 18 होगी हमारे पास।
अगला क्वेश्चन है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने बैंक खजांची से 50 रुपये व 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। दो विशेष प्रकार के नोट है, 50 रुपये के या 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए 50 रुपये व 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो इसे हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन में, माना 50 रुपये के नोट जो उसने लिए वो कितने हैं x, 100 रुपये के नोट बराबर है y। प्रश्नानुसार क्या क्या दिया है, प्रश्नानुसार पहले तो दिए हैं कुल नोट। कुल नोट कितने हैं 25। कुल नोट कितने हैं 25। कुल उसने 25 नोट प्राप्त किए। इट मीन्स x और y दोनों का जोड़, क्योंकि 50 रुपये के उसने x नोट लिए हैं और 100 रुपये के y। इट मीन्स x प्लस वाई बराबर कितना है 25 है। दूसरा है उसने कुल जो अमाउंट प्राप्त किया है, जो कुल रकम उसे प्राप्त हुई है नोटों में, वह कितनी है। कुल रकम जो मिली है वह कितनी है, इसमें वह मिली है उसे 2000 रुपये। अब यदि 50 रुपये के उसने 2 नोट प्राप्त किए होते तो 50 रुपये में रकम कितनी होती, 50 गुना में 2। यदि 3 नोट 50 रुपये के होते तो 50 रुपये में रकम होती 50 गुना में 3। यदि 50 रुपये के x नोट उसने प्राप्त किए हैं तो इसमें रकम कितनी है 50 गुना में x। इसी प्रकार यदि 100 रुपये के 2 नोट होते तो 100 गुना में 2 200 रकम प्राप्त की होती उसने 100 रुपये में। यदि 100 रुपये के 3 नोट होते तो 100 गुना में 3 300। यदि 4 होते 100 गुना में 4 400। लेकिन 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए हैं y, तो इसमें उसने कितनी रकम प्राप्त कर ली 100 गुना में y 100 y। 50 रुपये के नोट में उसने 50x रकम प्राप्त की और 100 रुपये के नोट में 100 y प्राप्त की। इन दोनों का यदि जोड़ कर रहे हैं तो हमें कुल अमाउंट मिल जाता है जो उसे प्राप्त हुआ, और वह कितना है 2000। यह हमारे पास समीकरण नंबर क्या थी 1। और इसे यदि हम 50 से भाग कर दें, 50 से भाग करने पर भाग कर दें तो जे क्या आ जाता है, जे हमें मिल जाएगा x प्लस 2y बराबर है 40। जे क्या है समीकरण नंबर 2। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 50 गुना में 40 2000 जे मिल जाता है हमें। अब समीकरण 1 मेंस समीकरण 1 मेंस समीकरण 2 करने पर विलोपन विधि लगाएंगे हम। समीकरण 1 थी x प्लस वाई बराबर है 25 और 2 थी x प्लस 2y बराबर है 40। क्योंकि कम कर रहे हैं माइनस का निशान है, जे प्लस था जे माइनस हो गया। नीचे वाले जो हमारे पास जो भी समीकरण है उसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। जे प्लस का था जे माइनस का हो जाएगा, जे प्लस का माइनस का, जे प्लस का है माइनस का। जो हमारे पास दूसरी समीकरण थी उसके सारे साइन चेंज कर दीजिए, कट गया। जे माइनस वाई और जे कितना आ गया माइनस 15, वाई बराबर कितना आ गया 15। इसलिए y बराबर 15, y बराबर 15 x प्लस वाई बराबर 25 में रखने पर यदि हम इसमें रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा x प्लस 15 बराबर है 25 और x बराबर है 25 माइनस 15 बराबर है 10। अब x का मान कितना मिल गया 10 और y का मान कितना आ गया 15। x क्या था 50 रुपये वाले नोट। 50 रुपये वाले नोट कितने हैं, वह थे x और कितने हैं वह 10। और 100 रुपये वाले नोट वह क्या थे, उन्हें हमने y माना था, वह कितने हैं 15। इस प्रकार से हमारा आंसर है 50 रुपये वाले नोट 10 होंगे और 100 रुपये वाले नोट 15 होंगे। इसकी हम जांच भी कर सकते हैं, जैसे 10 प्लस 15 25 नोट हो गए टोटल। और अमाउंट के बारे में यदि हम देखना चाहें 50 रुपये वाले 10 नोट हैं तो 50 गुना में 10 500 अमाउंट, और 100 वाले 15 है तो 100 गुना में 15 1500, 1500 और 500 कितना हो गया 2000। टोटल अमाउंट भी कितना आ जाता है 2000। इट मीन हमारा आंसर क्या है सही है। इसकी हम इस प्रकार से जाँच भी कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा 50 रुपये वाले नोट 10 होंगे और 100 रुपये वाले नोट कितने होंगे 15 होंगे।